बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे पिशावरी चपली कबाब। तो ये जो पिशावरी चपली कबाब है ना, इसको चपली कबाब इसलिए बोलते हैं, इसकी लंबाई होती है, लंबाई में बनते हैं तो इसलिए चपली कबाब बोलते हैं। इसमें और कोई चपल का जो है ना दखल नहीं होता। तो हम जो शेयर करेंगे पिशावर के फ़ेमस हैं क्योंकि वहाँ से ये रेसिपी निकली है। तो टमाटर है हमारे पास, प्याज, हरी मिर्चें और धनिया, अदरक लहसुन का अगर आप लोग थोड़ा सा पेस्ट भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसको हमने दरदरा सा करना है। अगर हाथ के साथ आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हाथ के साथ अच्छे से कभी भी नहीं हो गए। आप लोगों ने कूटना है या इस तरीके से बना लेना है। बहुत ही नरम सा पेस्ट नहीं बनाना, तो फिर वो जो है ना अच्छे नहीं बनेंगे कबाब। तो यहाँ पे तेज़ पत्ता है, धनिया, साबित धनिया है, ज़ीरा है, उसको मैंने हल्का सा जो है ना भून लिया। जलाना नहीं है, फिर जले हुए की स्मेल आएगी। मेरे पास यहाँ बेसन है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। आप लोगों ने इतना ज़्यादा ऐड नहीं करना, फिर सारा बेसन बेसन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना बड़े जानवर का गोश्त है, जिसको बीफ कीमा कहते हैं। गोश्त नहीं है, कीमा है मेरे पास बड़े जानवर का। तो आप लोगों ने, मैं कच्चे कीमे के बना रही हूँ। अगर आप लोगों ने पक्के भुने हुए कीमे के बनाने हैं तो वो भी बना सकती हैं। मैं कच्चे कीमे के बना रही हूँ यहाँ पे। तो इसको अच्छे से ऐसे गूँथना है ना, जैसे हम आटे को गूँथते हैं। इसको हल्के हाथ से नहीं करना। यहाँ पे जो चीज़ों मैंने वो साबित धनिया, तेज़पत्ता और ज़ीरे को भून लिया था, उसको थोड़ा सा दरदरा से इसको हम कूट लेंगे। इसमें जितनी भी चीज़ें ना दरदरी सी होंगी, उतने ही ये कबाब जो है ना अच्छे बनते हैं। सारी चीज़ें इसमें जो है ना पेस्ट बन के नहीं, थोड़ी सी मोटी मोटी कट करते हैं तो फिर ये अच्छे बनते हैं। अच्छा, जो पिशावरी कबाब होते हैं ना, चपली कबाब, वो आप लोगों को नज़र आते हैं, उसमें कीमा ही कीमा नज़र आता है। बाकी चीज़ें बहुत ही कम होती हैं। कीमे और जो धनिया, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे कीमा कम इस्तेमाल किया है। यहाँ पे बेसन ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को इसका कलर जो है ना उस कबाबों से चेंज नज़र आएगा। यहाँ पे नमक और कुटा हुआ धनिया, हल्दी और उसके बाद काली मिर्च कुटी हुई, और उसके बाद जो है ना गरम मसाला, चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और जो है ना इसमें आप लोगों ने बेकिंग सोडा थोड़ा सा, क्योंकि कच्चा कीमा है तो बेकिंग सोडा थोड़ा सा भी आप लोगों ने चुटकी भर वो भी कर देना है। तो इससे फिर वो कच्चा कीमा जो है ना जल्दी पक जाएगा। घी को पहले से इतना गर्म नहीं करेंगे कि जैसे हम कबाब ऐड करें वो जलना शुरू हो जाए, अंदर से कच्चे रह जाएं। मैं गोल भी बना रही हूँ और चपली लंबाई के अंदर भी बना रही हूँ, दोनों शेप दी है मैंने। गोल भी बना सकते हैं इसको, इसे कोफ्ते भी हम बना सकते हैं। इसी पेस्ट से कोफ्ते भी बन जाएंगे और लंबाई वाले भी बन जाएंगे। चपली कबाब गोल बनाना चाहते हैं तो गोल भी बन जाएंगे। जैसे जैसे शेप हम चेंज करते जाएंगे तो इसके नाम भी चेंज होते जाएंगे। तो ऑयल को इतना गर्म नहीं करना, घी को गर्म नहीं करना कि ये अंदर से कच्चे रह जाएं और ऊपर से जो है ना वो जल जाएं। मैंने इसको थोड़ा सा मोटा रखा है, तो आप लोगों ने पतला रखना ताकि अंदर से कच्चे ना हो। और हल्की आंच पे पकाना है आप लोगों ने। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि इसको हम जो है ना प्रेस नहीं कर सकते पकौड़ों की तरह। इसकी शेप ख़राब हो जाएगी या टूट जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, हल्की आंच पे पकाना है ताकि अंदर तक जो है ना ये कीमा, क्योंकि कच्चा कीमा है, अंदर से कच्चा रहेगा तो पेट में दर्द भी हो सकता है। और कच्ची चीज़ें खाने से पेट के अंदर कीड़े भी बन जाते हैं। कच्चे चावल खाने से, और कच्ची चीज़ें जो भी खाने की चीज़ें होती हैं ना कच्ची, जैसे चावल, कुछ लोग चावलों की शौक से, मतलब कच्चे चावल जब धो रहे होते हैं तो खा रहे होते हैं साथ में, इससे भी अंदर जो है ना वो कीड़े बन जाते हैं। तो हल्की, आप लोगों ने इतने मोटे मोटे नहीं बनाने, थोड़े से पतले बनाने हैं। जितने पतले बनाएंगे ना तो अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे फिर। तो जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा गोल्ड करना है। गोल्ड करने के बाद फिर उतार लेंगे। इसको आप केचप के साथ भी खा सकती हैं। कुछ बच्चे केचप के साथ ज़्यादा शौक से खाते हैं, कुछ जो है ना दही की चटनी के साथ शौक से खाते हैं, कुछ लोग पुदीने की चटनी के साथ शौक से खाते हैं। वो आप लोगों के ऊपर है। जो आप लोगों को रोटी के साथ भी हम खा सकते हैं इसको। जो वो सिरके वाले ज़ीरे वाले चावल होते हैं उसके साथ भी खा सकते हैं आप लोग। ये आप लोग चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो चाय के साथ भी बहुत ही मज़े के लगते हैं कबाब। लोग पकौड़े का खाते हैं चाय के साथ, हम कबाब भी खा लेते हैं कभी। तो इस तरीके से आप लोगों ने, पहले मैं छन्नी में रख रही हूँ। अगर टिशू पे रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई पेपर रखना चाहें, लेकिन वो ज़ाया हो जाएंगी चीज़ें, तो हम छन्नी में रखेंगे। इसका जो ऑयल है ना इजाफी वो निकल जाए तो उसके बाद ही फिर हम प्लेट में रखेंगे इसको। तो धनिया आप लोगों को वाज़ेह नज़र आ रहा है, साबित धनिया जो मैंने भून के रखा था।